मूर्ख अपने मन में कहता है कोई परमेश्वर नहीं है। यहाँ मूर्ख शब्द का अनुवाद मूर्ख, अज्ञानी या उनकी बुद्धि अंधकारमय है के रूप में भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम इंसान इतने भ्रष्ट और भ्रष्ट हो गए हैं कि हमारी बुद्धि अंधकारमय हो गई है, हम अंधे हो गए हैं, हम अज्ञानी हो गए हैं और हम मूर्ख बन गए हैं। हम अपने दिलों में मानते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। बिल्कुल सही। ईश्वर के अस्तित्व के प्रचुर प्रमाणों के बावजूद और भले ही हम उसके शासन और सरकार के अधीन रहते हैं, हम देखते हैं कि दूसरी दुनिया के लोग उसे नहीं पहचानते और अपने दिलों में यही कहते रहते हैं, ईश्वर नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या इसलिए कि ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है? यह सच नहीं है। इस बात के भारी प्रमाण हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। जरा अपने चारों ओर देखिए और आपको सूर्य, चंद्रमा, तारे, हरे भरे चरागाह और उनके अनगिनत जानवर, समुद्र और उसकी मछलियां दिखाई देंगी। ईश्वर की रचना हर जगह है। नहीं, हम इंसान भी ईश्वर की रचनाएं हैं, जो उनकी छवि में रची गई हैं। हालांकि दूसरी दुनिया के लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ये सब देखकर मानते हैं कि ये करोड़ों वर्षों में संयोग से स्वतः ही अस्तित्व में आए या विकसित हुए। वे खुद को चिंपांजी का वंशज भी मानते हैं कि चिंपांजी का विकास हम इंसानों के रूप में हुआ। नहीं, वे मानते हैं कि वे करोड़ों साल पहले अकार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न हुए थे। वे सचमुच मूर्ख, लापरवाह और समझ से पूरी तरह रहित हैं। वे थोड़े दयनीय हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इंसान इतने भ्रष्ट और भ्रष्ट हैं। क्योंकि हम इतने भ्रष्ट और भ्रष्ट हैं, हमारी बुद्धि अंधकारमय हो गई है, हम अंधे, अज्ञानी और मूर्ख हो गए हैं। और इसी वजह से हम नहीं जानते कि ईश्वर का अस्तित्व है, न ही हम यह जानते हैं कि हम उसकी रचनाएं हैं। वास्तव में इस दुनिया में ईश्वर के अस्तित्व के भारी प्रमाणों के बावजूद हम इसे समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं। हम कितने मूर्ख प्राणी बन गए हैं। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।